पाकिस्तान सीरीज जीत गया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी। 301 रन का हदफ ग्रीन शर्ट्स ने एक गेंद पहले हासिल किया। इमाम उल हक और बाबर आजम ने दूसरी विकेट की शराकतदारी में 120 रन बनाए। नसीम शाह ने विनिंग स्ट्रोक खेला। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का आखिरी और तीसरा मैच कोलंबो में खेला जाएगा। अफगान बॉलर्स के सामने इमाम उल हक सीसा पलाई दीवार की माने डट गए। इमाम उल हक ने 4 चौकों की मदद से 91 रन की शानदार इनिंग्स खेली। कप्तान बाबर आजम ने 6 चौकों की मदद से 53 रन बनाए। फजल हक फारूकी की गेंद पर हशमतुल्लाह ने इनका कैच पकड़ा। वही बैट्समैन, वही बॉलर, वही आखिरी ओवर। नसीम शाह ने बतौर बैटर तारीख दोहरा दी। नसीम शाह ने एशिया कप 2023 की याद ताज़ा कर दी। अफगानिस्तान के खिलाफ एशिया कप में 2 शानदार छक्के लगाकर टीम को फतह दिलवाई थी और कल के मैच में एक बार फिर से 2 चौके लगाकर टीम। दूसरे वनडे में शाहीन शाह अफरीदी की शानदार बॉलिंग। 10 ओवर्स में 58 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। हारी हुई टीम का जीता हुआ खिलाड़ी रहमानुल्लाह गुरबाज ने 151 रन की जबरदस्त इनिंग्स खेली। उन्होंने 14 चौके और 3 छक्के लगाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर आरिफ अलवी से मुलाकात से इनकार कर दिया। सदर ने सेक्रेटरी वजारत कानून को खत लिखकर राय मांग ली। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बाद इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57 में तरमीम के बाद सदर से मुशावरत का इख्तियार खत्म हो गया। चीफ इलेक्शन कमीशन का सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को जवाबी खत के मतन के मुताबिक सदर इलेक्शन की तारीख तब देते हैं जब वो खुद असेंबली तहलील करें। सदर मुमलिकत को इलेक्शन की तारीख देने का कोई इख्तियार नहीं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने जनरल इलेक्शन की तारीख का फैसला करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को मुलाकात की दावत दी थी। निगरान हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की हिमायत कर दी। इलेक्शन कमीशन जिस तारीख का ऐलान करेगा उस पर इंतखाबात कराएंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात का वाज़ेह ऐलान। कहा इलेक्शन कमीशन ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है, हम इसके पीछे खड़े हैं। इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। इंतखाबात के इनेकाद के लिए निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेगी। नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्काबंदियां करना इलेक्शन कमीशन का काम है। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा तकसीम पर निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का अहम बयान। कहा बहुत देर हो चुकी। जो लोग आइन और कानून से हट रहे थे उन्हें साथियों और बार ने समझाने की बहुत कोशिश की, मगर जो नुकसान पहुंचना था पहुंच चुका। तोशाखाना में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सजा मुअत्तल न हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज फिर होगी। वकील लतीफ कोसा ने दलाइल में कहा सेशन कोर्ट के फैसले में बहुत खामियां हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने भी नोट किया। सेशन कोर्ट का रवैया ऐसा था कि हाई कोर्ट जो मर्जी कहती रहे हम नहीं मानते। क्या ट्रायल जज का ऐसा रवैया ठीक है? ये हाई कोर्ट ने देखना है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने चेयरमैन पीटीआई की अपील पर एतराज उठा दिए। अमजद मरवैज ने कहा चेयरमैन पीटीआई की अपील में स्टेट को फरीक नहीं बनाया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए स्टेट को अपील में फरीक बनाने की जरूरत क्या है? अमजद परवेज ने कहा सजा याफ्ता शख्स अब स्टेट की कैद में है, इसलिए फरीक बनाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हाई कोर्ट का फैसला आने तक समाअत मुलतवी। चीफ जस्टिस ने कहा हाई कोर्ट केस सुन रखी है, इसका इंतजार करें, देखेंगे हाई कोर्ट क्या फैसला करती है। मुमकिन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिलीफ फराहम कर दे। जेल में चेयरमैन पीटीआई को किस हालत में रखा गया है? वफाकी हुकूमत जेल में दी गई सहूलियात से मुतालिक तहरीरी जवाब दे। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदखिल ने रिमार्क्स दिए मजिस्ट्रेट से लेकर हाई कोर्ट तक हमारे लिए सब काबिल एहतराम है। कोई भी अदालत खुद को सुप्रीम कोर्ट के मातहत समझे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला न आने के सबब सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की अपीलों पर मजीद समाअत न हो सकी। अदालती अमले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस की मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक होगी।
नवाज शरीफ को झूठे मुकदमे में बगैर किसी कसूर के इतनी सख्त सजाएं सुनाई गई। मरियम नवाज का ट्वीट लिखा कि इस वक्त इस तरह का कोई सवाल आपने पूछा था या ये सब आपको चेयरमैन पीटीआई के लिए याद आता है? पिछली बार आपने तोशाखाना चोर को रेस्ट हाउस शिफ्ट किया, इस बार होटल कैसे रहेगा? जिस हालत में चोरों को रखा जाता है उससे बहुत बेहतर हालत में रखा गया है। यह नवाज शरीफ की तरह इंतकाम पर मबनी सियासी मुकदमा नहीं, यहाँ चोरी सबूतों समेत पकड़ी गई है। महीनों सफाई के मुताबिक मौके दिए गए मगर चीफ जस्टिस का लाडला इनकी नाक के नीचे अदालत से भागता रहा, तब क्यों ना बोले? लाहौर हाईकोर्ट में आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने के लिए दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन समेत दीगर मुतल्लिका हुक्काम को 6 सितंबर के लिए नोटिस जारी। आइन के तहत इंतखाबात 90 दिनों में होने चाहिए, अदालत के रिमार्क्स। दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी मुआवनत के लिए नोटिस जारी। नई हल्का बंदियों के लिए मुख्तलिफ टाइम लाइन्स और इन टाइम लाइन्स को कम करना इलेक्शन कमीशन के लिए मुमकिन नहीं। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल की निशानदही टाइम लाइन के मुताबिक नई हल्का बंदियों के लिए कम अज कम 4 माह चाहिए हैं। सवाल यह है, जून में मरदमशुमारी मुकम्मल हुई थी तो CIC ने इस वक्त मंजूरी क्यों नहीं दी? इलेक्शन तो आइन के तहत 90 दिनों में होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन आइनी मुद्दत 90 दिनों में तमाम इंतजाम कर सकता है, तो मामले को क्यों ताखिर का शिकार किया गया? जस्टिस आबिद उजैर शेख का इस्तफसार। सुप्रीम कोर्ट में बरवक्त इलेक्शन करवाने के लिए आईनी दरख्वास्त दोहराए। दरख्वास्त गुजार ने अहम आईनी सवालात उठा दिए। दरख्वास्त के मुताबिक क्या मुश्तरका मफादात काउंसिल का 5 अगस्त 2023 का इजलास आईनी था? क्या यह अपील्ड फॉर्म की मौजूदगी में इजलास मुनक्कद किया जा सकता था? क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के निगरां वज़रा आला इजलास में शिरकत के मजाज से क्या निगरां हुकूमत 90 दिन से ज्यादा बरकरार रह सकती है? क्या इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इलेक्शन के आईनी हुक्म को नजरअंदाज करते हुए नई हल्का बंदियां शुरू कर सकता है? क्या पार्लियामेंट आइन में तरमीम के बगैर सदर के आईनी इख्तियार को कम कर सकती है? इंतखाबात की तारीख और हल्का बंदियों पर मुशावरत के लिए PTI और JIU रहनुमा की इलेक्शन कमीशन हुक्काम से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर अली जफर ने PTI से 3 नुकात पर अपना मौक़िफ़ पेश किया। इलेक्शन के लिए लेवल प्लानिंग फील्ड और इलेक्शन मुहिम की इजाजत होनी चाहिए। आइन के तहत 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। PTI हर किस्म के ताउन के लिए तैयार है। अब्दुल गफूर हैदर, हल्का बंदियां मुकम्मल करके इलेक्शन करवाना भी अहम मसला है। मरदमशुमारी के नताइज के मंजूरी के बाद सूबों में वोटरों की तादाद में इजाफा हुआ। तमाम सूबों को इनका हक दिया जाना चाहिए। हमने कमीशन को बताया नई मरदमशुमारी को कबूल किया जाए। इस वक्त कौमी असम्बली नहीं है, कोशिश की बलोचिस्तान की कौमी असम्बली की सीटों में इजाफा किया जाए। इलेक्शन कमीशन को हमने अपनी राय दी जिससे कमीशन ने इत्तफाक किया। इलेक्शन कमीशन ने मुलाकातों का एलामिया जारी कर दिया। अमरीकी सफीर की पाकिस्तान में आज़ादाना इंतखाबात के लिए हिमायत की यकीन दहानी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में कहा, मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाब करना पाकिस्तानी अवाम का काम। अमरीका पाकिस्तान से ताल्लुकात को मजीद गहरा और वसी करने के लिए पुरअज़्म है। अमरीका पाकिस्तानों के मुंतखब करदा नुमाइंदगान के साथ मिलकर काम करता रहेगा। तर्जुमान अमरीकी सफारतखाने के मुताबिक मुलाकात में आइन और कानून के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान में अमरीकी डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक मार्केट में 300 रुपए की हद अबूर। ओपन मार्केट में भी डॉलर 2 रुपए इजाफे के साथ 314 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ज़र मुबादला के मजमूई मुल्की ज़खायर कम हो गए। स्टेट बैंक के मुताबिक ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर में गुज़श्ता हफ्ते 12 करोड़ 48 लाख डॉलर की कमी। 18 अगस्त तक ज़र मुबादला के ज़खायर सरकारी की मजमूई मालियत 7 अरब 93 करोड़ 5 लाख डॉलर रिकॉर्ड की गई, जबकि कमर्शियल बैंकों के ज़खायर में 58 लाख डॉलर की कमी। कमर्शियल बैंक्स के पास 5 अरब 31 करोड़ 79 लाख डॉलर के ज़खायर मौजूद। वकील कत्ल केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गिरफ्तारी से रोकने के हुक्म में तौसी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का चेयरमैन PTI की अपील सुप्रीम मौसम गर्मा के बाद समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। क्या आपके मुवक्किल हाई कोर्ट के हुक्म पर JIT में पेश हुए? जस्टिस जमाल मंतुखिल का इस्तफसार।
वकील लतीफ खोसा ने कहा, ना JIT के सामने पेश हुए ना ही होंगे। जस्टिस जमाल ने कहा, आप पेश न होने का तो कह रहे, पेश नहीं होंगे ये नहीं कह सकते, ये फैसला अदालत ने करना है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमने इस केस में कुछ और सवालात भी सोच रखे हैं। मुद्दई मुकदमे के वकील की अदम मौजूदगी पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। कोयटा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में वकील अब्दुल रज़ाक एडवोकेट कत्ल केस की समाअत। अदालत की CCTV को मुकदमे की बेहतर तफ्तीश करके शवाहिद इकट्ठे करने की हिदायत। मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के बाद अबूरी चालान पेश करने का हुक्म भी जारी। चेयरलिफ्ट ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों के एजाज में तकरीब, निगरान वज़ीर आज़म भी शरीक। वज़ीर आज़म ने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वालों में एजाजी इसनाद तकसीम की। मोहम्मद अली का नाम पुकारते ही हाल तालियों से गूंज उठा। वज़ीर आज़म ने गले से लगाया और माथा चूमकर इसनाद पेश की। ऑपरेशन में शरीक दीगर और सिविल रजाकारान का भी पुरतपाक इस्तकबाल। चेयरलिफ्ट में फंसने वाले बच्चे भी तकरीब में शरीक। वज़ीर आज़म ने शिफ्ट में शफकत से गले लगाया और सर पर हाथ रखा। बडग्राम चेयरलिफ्ट ऑपरेशन इज्तिमाई काविश का नतीजा है। वाक़े पर कौम रंजीदा थी। वज़ीर आज़म अनवारुल हक कहते हैं, मैं भी परेशान था। इंतहाई एहतियात से प्लान बनाया और कामयाबी से इस पर अमल किया। हमने मुल्क के मामारों को बचाया है। बडग्राम ऑपरेशन इंतहाई कठिन था। चेयरलिफ्ट हादसे की वजह से पूरी कौम परेशान थी। ये कामयाबी हम सब का क्रेडिट है। तमाम अफराद की इज्तिमाई दुआओं के नतीजे में हमें ये कामयाबी हासिल हो सकी। मौत को बहुत करीब से देखा। हालत ऐसी थी जैसे कब्र के किनारे खड़े हों। चेयरलिफ्ट हादसे में बच जाने वालों का कहना है, वालिदैन ने जिंदा देखकर कहा, बस अब आइंदा इस केबल कार में नहीं जाना। अगरचे हुकूमत ने सूबे भर में केबल कार पर पाबंदी आयद कर दी, लेकिन सड़क या पुल ना होने की सूरत में मजबूरन केबल कार के जरिए ही काम चलाना पड़ता है। कराची में बिजली की बढ़ती कीमतों और लोडशेडिंग ने आवाम का पारा हाई कर दिया। टंबर मार्केट के ताजरों ने बिजली काटने के लिए आने वाले के इलेक्ट्रिक की टीम की धुलाई कर दी। ताज रहनुमा शर्जील गोपालानी ने कहते हैं, टंबर मार्केट के दुकानदारों ने के इलेक्ट्रिक की 3 गाड़ियों और अमले को यकमाल बनाया। अमले को मीटर उतारने और चैम्बर काटने से मना कर दिया। कराची की मार्केटों को के इलेक्ट्रिक के लिए नो गो एरिया बना देंगे। के इलेक्ट्रिक का कोई नुमाइंदा बिजली काटने आया तो निशाने इबरत बना देंगे। बिजली की अदम फराहमी और कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में अवाम सरापा एहतजाज। गुजरावाला में बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने बिजली के बिल नजर आतिश कर दिए। कोट अद्दू के शहरियों ने भी बिजली के बिलों में 5 रुपए 40 पैसे फी यूनिट इजाफा मुस्तरद कर दिया। शकरगढ़ में मुजाहिरीन ने रोड टायर जलाकर ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन की हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। बिलों में इजाफे को वापस न लेने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पेशावर भी नारो लोड शेडिंग और लो वोल्टेज के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज रहे। भारत की जानिब से दरिया सतलुज में छोड़े जाने वाले सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। आरिफवाला और बहावल नगर में भिका पतन पुल के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मंचनाबाद, बहावल नगर और चिश्तियां की दरियाई पट्टी मुतासर होने लगी। मुतादिद हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों आबादियों में पानी दाखिल हो गया। विहाड़ी में हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों रिहायशी बस्तियां और हजारों एकड़ रकबे पर काश्त की जाने वाली फसलें ज़ेरे आब आ गईं। सैलाबी पानी की बाइस कई घर गिर चुके। कीमती सामान पानी में बह चुका। बूरेवाला के मकाम पर भी पानी की सतह में इजाफे से मुतादिद छोटे बंद टूट गए। सैलाब से लोधरा की मुतादिद बस्तियां भी मुतासिर होने का खदशा। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन की PTI को जवाब जमा कराने की हिदायत। इंट्रा पार्टी इलेक्शन 10 जून 2022 में हुए। 1 अगस्त को पार्टी आइन में तरमीम की गई। हम 2022 वाली तरमीम वापस ले रखे गए। हमारे वकील से गलती हुई थी। वकील अली जफर के दलाइल। रुकन इलेक्शन कमीशन ने कहा, तरमीम की है तो फिर इलेक्शन करवाएं। आपने पार्टी का पूरा आइन ही तब्दील कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 30 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी।
ख्वाजा हारिस तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम से अलग। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कानूनी टीम में डिसिप्लिन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात के बाद ख्वाजा हारिस ने अलहदगी का फैसला किया। ख्वाजा हारिस ने केस की तमाम फाइलें चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम को भिजवा दी। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की नुमाइंदगी सरदार लतीफ खोसा और दीगर वकला करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने ख्वाजा हारिस की पीटीआई की कानूनी टीम से अलहदगी की तरदीद कर दी। अदालतों को गैर सियासी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो तोशाखाना में ऑब्जर्वेशन दी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हारून रशीद और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हाई कोर्ट के मामलात में मुदाखलत नहीं होने चाहिए। चेयरमैन पीटीआई को सजा सही हुई या नहीं, ये देखना होगा। हम नहीं चाहते अदालतों को महसूस नामों से पुकारा जाए। पहले कोर्ट्स को शरीफ कोर्ट्स का नाम दिया जाता था। बेंच एक पार्टी को सपोर्ट कर रखेंगे, ये सहूलत आम लोगों को भी मिलने चाहिए। इदारे हैं तो हम हैं, इनकी तकरीम करना हमारा फर्ज है। तोशाखाना केस में पीटीआई चेयरमैन को नाजायज तरीके से सजा दी गई। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कानूनी टीम के अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शोएब शाहीन ने कहा, हमायूं दिलावर ने बगैर हमें सुने एकतरफा फैसला किया। ये पहला क्रिमिनल केस है जिसमें मुल्जिम कहे गवाह पेश करने हैं, जज कहे गवाह पेश नहीं करने देंगे। ये है कानून के साथ मजाक, ये है आइन की पामाली। आज सबके सामने इंसाफ का कत्ल अपनी आंखों से देखा। आज जानबूझकर इलेक्शन कमीशन के वकील ने ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए ताकि बाकी केसेस की गिरफ्तारियां डाली जा सके। बैरिस्टर गौहर बोले, जो आज इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा है, यह आइन कानून की खिलाफ वर्जी और तौहीन अदालत है। सदर की आईनी जिम्मेदारियां भी हैं। इलेक्शन कमीशन का यह लिखना कि आपके पास इख्तियार नहीं, ईवान की तौहीन है। मुलाकात हर सूरत करनी चाहिए थी और ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए था। पुलिस को चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को 9 मई के 6 मजीद मुकदमात में शामिल तफ्तीश करने की इजाजत। इंसदाद दहशतगर्दी, अदालत लाहौर का अस्करी टावर हमला केस था। थाना शादमान नजर आतिश केस और मॉडल लीग नून का ऑफिस चलाने के केस में शामिल तफ्तीश करने का हुक्म। पुलिस ने 6 मुकदमात में तहरीक-ए-इंसाफ को चेयरमैन को शामिल तफ्तीश करने के लिए दरख्वास्त दायर की थी। यह हमारा घर है, हम कहीं नहीं जा रहे। वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकड़ का खिताब। कहा, जो अनासर समझते गए हमारा तर्ज जिंदगी बदल देंगे, इनकी गलत फहमी है। शोहदा ने अपना सब कुछ हमारे आज के लिए कुर्बान किया। रियासत का काम अपने लोगों को तालीम और सेहत की सहूलियात फराहम करना होता है। जो अनासर समझते गए बजोर शमशीर हमें कमजोर करेंगे, वो खुशफहमी का शिकार है। मुल्क का इख्तियार और इंतजाम बासलाहियत लोगों के हाथ में है। हम मुल्क दुश्मन अनासर का मुकाबला करने के लिए हिम्मा वक्त तैयार हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड। सिटी हाउसिंग सोसाइटी का गरीब आवाम की जेबों पर डाका, बुलंदो बांग दावे, बड़े पैमाने पर तशहीर, जमीन पर कुछ भी नहीं। पेशावर शहर के नाम पर पेशावर से कोसों दूर सिटी हाउसिंग सोसाइटी। सिटी हाउसिंग ने एनओसी के बगैर ही आवाम को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। सिटी हाउसिंग का एनओसी मेजिट 9 प्रोजेक्ट के नाम पर है। इस्लामाबाद गैर कानूनी रिहायशी मंसूबों की जन्नत बन गया। इस्लामाबाद में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों की तादाद 185 हो गई। जोन 1 में 24 रिहायशी मंसूबे और हाउसिंग सोसाइटियां गैर कानूनी करार। जोन 2 में 7, जोन 3 में 15 हाउसिंग सोसाइटियां गैर कानूनी करार दे दी गई, जबकि जोन 4 में सबसे ज्यादा 110 हाउसिंग सोसाइटीज गैर कानूनी है। जोन 5 में 29 रिहायशी मंसूबे गैर कानूनी करार। सीडीए के मुताबिक एनओसी की मंजूरी के बाद ही कोई भी हाउसिंग सोसाइटी प्लॉट बुकिंग या फरोख्त कर सकती है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में करप्शन, रिटायर्ड सरकारी अफसरान मुश्किल में फंस चुके। पेंशन के साथ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रकम वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वजारत दाखिला ने BISP की दरख्वास्त पर तमाम इदारों को कार्रवाई की इजाजत दे दी। FIA, पुलिस, रेंजर्स, FC, कोस्ट गार्ड समेत 17 इदारे शामिल। तमाम इदारों में रिटायर्ड मुलाजिमीन की प्रोफाइलिंग की जाएगी। दोनों तरफ से रकम बटोरने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे।
रानीपुर में पीर की हवेली से 20 साल लड़की सना के लापता होने का मामला। डीआईजी जावेद जिस्कानी कहते हैं वजीर आला सिंध के नोटिस पर जेर हिरासत पीर सोहेल शाह से तफ्तीश जारी है। इब्तिदाई तफ्तीश में पीर सोहेल शाह ने एतराफ किया वो रसा लड़की को हवेली छोड़कर गए। लड़की हवेली से फरार हुई। सोहेल शाह ने अहले खाना को इत्तला दी। डाकुओं के सोशल मीडिया पर धमकी की एक और वीडियो भी जारी कर दी गई। एक और मुरीद डाकू मुलजिम असद शाह की हिमायत में बोल पड़ा। कहा जो भी सहाफी सैयद के खिलाफ खबर चलाएगा जान से मार देंगे। पीरों की हवेली और पीरों का जिसने भी नाम लिया उसकी खैर नहीं। डाकुओं ने हाथों में जदीद हथियार लेकर वीडियो बनाई। एसएसपी खैरपुर को भी असद शाह के खिलाफ कार्रवाई न करने की धमकी। दवाई लेना चाहिए है, बड़ी मुश्किल से दवाई मिलती है। दवाई नहीं मिलती, महंगी बहुत है। आदमी गरीब आदमी रोटी कमा के खाए या दवाई ले। खाना खाएं या दवाएं खरीदें। फैसलाबाद के शहरी अद्वियात की कीमतों में 500 गुना से जायद इजाफे पर परेशान। कमर तोड़ महंगाई के सबब दवाओं की कीमतों में इजाफे ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। बरकस रहनुमाओं को 6 नए मुल्कों को तंजीम में शामिल करने का तारीखी ऐलान। ईरान, सऊदी अरब, अर्जेंटाइन, मिस्र, इथोपिया और मुत्तहिदा अरब अमारात बरकस में शामिल होंगे। नए अराकीन की बाज़ाब्ता रुकनियत 1 जनवरी 2024 से शुरू होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एशिया और वर्ल्ड कप से कबल सपोर्ट की जरूरत। कोई गैर आईनी इकदाम न उठाया जाए जिससे कौमी टीम की कारकर्दगी मुतासिर हो। सरफराज नवाज का निगरान वज़ीर आज़म को खत। कहा ज़का अशरफ पीसीबी में आने से पहले अपनी सियासी पोजीशन खत्म कर चुके। वजारत आईपीसी की डिमांड पूरी न करने पर पीसीबी सरबराह के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जज्बात को अल्फाज का रूप देने वाले अहमद फराज की आज बरसी। लतीफ जज्बात के पूरे सर एजार की बदौलत आज भी जिंदा है। शायरी को नई जहतों से रोशनास कराया। हसास और इनकलाबी शायरी से मदाहों के दिलों पर राज किया। 25 अगस्त 2008 को जहाने फानी से कूच कर गए।